हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सर्राफ। और गाइस आज हम रिकेप करेंगे UFC 322 का। क्या कार्ड था और क्या फाइट्स गई हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं हमारे सामने। तो इस पूरे उसमें रिकेप में मैं ज़्यादा फाइट्स के बारे में बात करूंगा नहीं, एक तो मेन कार्ड के बारे में बात करूंगा और एक दो फाइट्स और हैं जो प्रीलिम्स में थी, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मेन इवेंट पे आते हैं। एंड व्हाट अ मेन इवेंट में फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश इस्लाम मखाचेव ने डोमिनेट किया आज जेडीएम को, विच इज लाइक इतना एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इतना डोमिनेट करेगा, बट जेडीएम को उसने एक इंच भी फाइट में नहीं दिया। जेडीएम ने लाइक कुछ फाइट में किया ही नहीं और वो कुछ कर ही नहीं पाया। उसने कोशिश की बट ही फेल्ड मिजरेबली इन दैट। एंड गाइस जब ये फाइट होने जा रही थी तो 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक वर्सेस 15 फाइट विनिंग स्ट्रीक ये फाइट थी। एंड ऑनेस्टली ऐसी फाइट बहुत ही कम देखने को मिलती है, और वो भी चैंपियनशिप लेवल में, कि दो फाइटर जो अपने ऑलमोस्ट प्राइम में हैं एंड दे आर। लेकिन इस्लाम मखाचेव का करियर कुछ ऐसा ही रहा है कि वो जब दूसरे फाइटर प्राइम में होते हैं, अपने पीक पे होते हैं, वो तभी उन फाइटर्स को बीट करता है। ओलिवेरा 11 फाइट विनिंग स्ट्रीक एंड ही वाज अ चैंपियन एट दैट टाइम। I stripped because of weight cut, but he was the champion at that time. He beat him. Konaski 22 winning win streak. And भाई वो मूव किया था, लाइक जैसे इस्लाम ने मूव किया अभी वेल्टरवेट डिवीजन में, उसने फेदरवेट डिवीजन से लाइट वेट डिवीजन में मूव किया था। एंड इस्लाम बीट हिम 2 times, वन via डिसीजन, वन via नॉकआउट। एंड नाउ जेडीएम 18 फाइट विन स्ट्रीक। इससे ना आपको कुछ चीजें पता चलती है कि जो इस्लाम मखाचेव है ही इज लाइक वन इन अ जनरेशन फाइटर। लाइक ऐसे फाइटर आपको देखने को नहीं मिलते ऑनेस्टली, ये जेम है। एंड और हम बहुत लकी हैं, लाइक हम इसको लाइव देख पा रहे हैं, हम इसको लाइक इसकी जो जनरी है उसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं। यू नो बहुत जब खबीब फाइट कर रहा था जिस टाइम पे, तो बहुत लोग उसको ये बोलते थे कि ही विल नेवर गो टू वेल्टरवेट डिवीजन, ही इज जस्ट सेइंग दीज थिंग्स एंड ये वेट बुली है, वो सब चीज़ें बोल रहे थे दोनों ही फाइटर को, इस्लाम को भी और खबीब को भी। हालांकि खबीब कभी वेल्टरवेट डिवीजन में गया नहीं। एंड इस्लाम ने मूव किया था एंड ही बीट। अगर आज इस्लाम हारता ना इस फाइट को, तो जितने भी दागी हेटर हैं वो सारे यही बोलते हैं कि इसलिए खबीब ने मूव नहीं किया कभी, एंड नाउ इस्लाम ने मूव किया, ही फेल। तो उसको वेट बुली कहा जाता। तो इस्लाम जीता है ना, ये बहुत बड़ी विन है पूरे दागिस्तान के लिए, पूरी खबीब टीम के लिए। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम मैन, ऑल ऑफ देम। लाइक इस्लाम ने इस कैंप के लिए बहुत मेहनत करी थी एंड फाइनली उसका रिजल्ट उसको मिल गया है। ही इज अ डबल चैंप, 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक नाउ, लॉन्गेस्ट एक्टिव विनिंग स्ट्रीक जो करंट फाइटर है। एंड एंडरसन सिल्वा से उसने टाई कर दिया है। एंड फॉर मी गोट टॉक की बातें होती है कि इस्लाम क्या गोट है, अब क्या उसको गोट कंसिडर करना ओके है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो दो फाइट और देख सकते हैं हम लोग, कि इलिया फाइट हो गई या कमार उस्मान वाली फाइट हो गई। ही इज ऑलरेडी इन टॉप 3, लाइक मेरे हिसाब से उसको आप टॉप 3 गोट में तो कन्वर्ट, ही इज अपना प्लेस उसने सोलिडिफाई कर दिया है। लाइक आप जब जीएसपी की बात करते हो, जॉन जोन्स की बात करते हो, तो आपको इस्लाम मखाचेव की बात करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मी। यू कांट डिनाई दैट। एंड इफ यू वांट पुट लाइक नंबर 1, maybe he beat Ilya and he is number 1. Maybe he beat Kamar Usman and he is number 1, because when he fights and the control he has on the ground is like, खबीब का कंट्रोल बहुत ही अच्छा था, बट उसके पास एक एबिलिटी थी कि वो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था किसी भी फाइटर को। तो वो 3 राउंड के बाद उसकी ना एबिलिटी जो उसके अपोनेंट की होती थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती थी फाइट करने के लिए। बट इस्लाम मखाचेव हैज ए डिफरेंट टेक्निक। वो अपोनेंट को टेक डाउन करता है, देन वो उसको इतना डैमेज नहीं देता, बट वो सबमिशन की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। कभी मूरा की ट्राई करेगा, कभी आर्म ट्रेंगल की ट्राई करेगा, मतलब वो डिफरेंट चॉक्स की ट्राई मारता है। एंड वो जो दूसरे अपोनेंट उनको वे बिल्कुल एज पे रखता है कि उन्होंने एक मिस्टेक करी एंड दे लूज देयर फाइट। सो अकॉर्डिंग टू मी इस्लाम मखाचेव इज द बेस्ट फाइटर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। ही इज पाउंड फॉर चैंपियन फॉर मी, ही इज लाइक नंबर 1 एट पाउंड लिस्ट। एंड मैन बहुत ही कम मिस्टेक करता है। यू सी जेडीएम ने, ऐसा नहीं है कि जेडीएम ने ट्राई नहीं किया, बहुत लोग उसको स्लैम कर रहे हैं अभी कि उसने अपने स्क्रैम्बल्स नहीं किए या कुछ। भाई उसने अपने सब चीज़ ट्राई करी जो वो कर सकता था, उसकी जो उसको जो पॉसिबल था उसको करना, उसने वो सब चीज़ ट्राई करी, बट वो कुछ काम नहीं आया भाई। इस्लाम इज़ दैट गुड।
हमको लगा था कि ये फाइट बहुत ज़्यादा 50-50 है, बट नहीं भाई, ये फाइट बिल्कुल 50-50 नहीं थी। एंड इस्लाम मखाचेव ने बहुत ही तगड़ा डोमिनेट किया है। एंड लेट्स सी हु इज नेक्स्ट फॉर हिम। He already said that he wanna fight in White House card. Again really good because जल्दी ही कमबैक हो जाएगा, ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास है व्हाइट हाउस कार्ड। सो सी व्हाट हैपन एंड हु फाइट्स who is next opponent for Islam Makhachev. Let's talk about co-main event now. And same thing man, जेंग वेली वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको। यहाँ पे जेंग वेली ने मूव अप किया था, वहाँ पे इस्लाम मखाचेव वॉज 15 पाउंड्स उसने मूव अप किया था, यहाँ पे 10 पाउंड्स का डिफरेंस था। एंड वैलेंटिना अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई, परफॉर्मेंस दी थी वैलेंटिना ने। लाइक जो सेम थिंग इस्लाम मखाचेव ने जेडीएम के साथ करी, वही चीज सेम वैलेंटिना ने वेली के साथ करी। मैन सेम बट डिफरेंट आप कह सकते हैं क्योंकि फाइटर्स अलग थे, बाकी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही था। बस इतना है कि वहाँ पे चैंपियन ने रिटेन किया है और यहाँ पे चैलेंजर ने जीता है। सो सेम रिजल्ट एंड आई वांट टू से वैलेंटिना मैन, यू आर द मैन। वैलेंटिना मेरे हिसाब से वो गॉड है। आई वांट टू पुट हिम अबव जो 2 वेट डिवीजन चैंपियन है, उसके ऊपर मैं पुट करना चाहता हूँ इसको। एंड आई थिंक वुमेन्स हिस्ट्री में वैलेंटिना से बेहतर कोई फाइटर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ही इज लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड right now. He is the best, and I think all the time, like if you want to put the goat of women's is Valentina Shevchenko for me. And I don't think whatever his career is after this he loses the belt, इसके पास भाई चैलेंजर नहीं है, इसके पास चैलेंजर नहीं है अब यहाँ से आगे। एंड देखते हैं कि फ्यूचर क्या रहता, बट ही इज द गॉड फॉर वुमेन्स डिवीजन फॉर मी। या डेफिनेटली दो यहाँ से नीचे जितनी फाइट थी मेन कार्ड में, हमको 3 फिनिशेस देखने को मिले। लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट शॉन ब्रेडी वर्सेस माइकल मोरालेस। मैन ब्रेडी ने मुझे पता नहीं फाइट में मिस्टेक करी या क्या किया, बट माइकल मोरालेस वाज साइंड टुडे मैन, ही वाज साइंड। बिकॉज मुझे लगा था कि ब्रेडी की स्ट्राइकिंग अच्छी है बट आउट क्लास बाय मोरालेस। एंड मुझे लगता है कि ब्रेडी ने एक मिस्टेक करी थी कि उसने टेकडाउन अटेम्प्ट्स के लिए वो नहीं गया, कि उसको पहले ही हट कर दिया था, पहले 20 सेकंड में हट कर दिया था माइकल ने उसको। बट ही डू नॉट कंसिडर अ टेक डाउन, सिंगल टेक डाउन के अटेम्प्ट उसने नहीं करी। इट इज अ बिग मिस्टेक अगेंस्ट अ रियली गुड स्ट्राइकर जिसके पास नॉकआउट पावर है। एंड या 19-0 माइकल मोरालेस, अगेन अमेजिंग फाइटर एंड ओनली 26 years old मैन, बहुत ज़्यादा यंग है। विच इज इस फाइट गेम में इतना अच्छा होना और इतने अच्छे फाइटर को बीट करना इतना यंग एज में, बहुत फ्यूचर पड़ा है उसका आगे। ही इज गोइंग टू बी अ चैंपियन, आई एम प्रीटी श्योर फ्यूचर में वो चैंपियन बनेगा, बट लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स हिम। एंड उसका नेक्स्ट अपोनेंट कौन रहता है ये भी देखना हो, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स को उसने बीट कर दिया है, नाउ ही बीट शॉन ब्रेडी। एंड सौखात को भाई बहुत टाइम से 1.5 साल चला गया है, बट ही इज द नंबर 1 कंटेंडर। लेट्स सी कि वो कमबैक करता है या नहीं करता है। सो विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बट अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय माइकल मोरालेस। एंड नाउ let's move to Carlos Prater versus Leon Edwards. And I was wrong, man, in this fight. I was so wrong. I'm supporting Leon Edwards in this one. And I thought Leon Edwards is a better fighter. He has better wrestling, good counter striking. He definitely has a better kicks. Man. और फर्स्ट राउंड पिल आउट भी ऐसे ही हुआ था भाई, कि टैग डाउन भी मिला था लियोन को, कंट्रोल भी थोड़ा मिला था। बट वैन सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ भाई, स्पर्टस ने इजीली अपने जो स्टांसेस से वो चेंज किए, हेजिंग पंच लैंड किया उसने भाई। लियोन को भाई पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, वो अनकॉन्शियस हो गया। उसको 5 मिनट बाद पता चला कि मैं हार चुका हूँ, उसको होश ही नहीं रहा भाई, इतना तगड़ा पंच मारा। एंड लियोन नाउ इज ऑन 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक। एंड मैन उसका एरा मेरे हिसाब से खत्म हो गया, उसका प्राइम जा चुका है, उसका एरा जा चुका है। मुझे लगता है अब उसको उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट कभी मिलेगा भी, बिकॉज आई डोंट थिंक अब वो विन कॉलम में जल्दी आ पाएगा। और या अगर वो विन कॉलम में आ भी जाता है तो अब उसको एटलीस्ट 3-4 फाइट जीतनी पड़ेंगे, विच इज रियली हार्ड इन दिस डिवीजन राइट नाउ, बिकॉज वेल्टरवेट डिवीजन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टैक्स है, बहुत अच्छे अच्छे फाइटर हैं। तो लियोन के लिए बहुत ही मुश्किल है भाई यहाँ से आगे अब दोबारा टाइटल शॉट लेना। एंड कार्लोस प्राटस, व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस मैन, व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस। मुझे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि प्राटस विल विन दिस वन, एंड आई वाज लाइक नो, आई डोंट थिंक सो ही विन, बट ही प्रूव मी रॉन्ग, कंप्लीटली प्रूव मी रॉन्ग। एंड व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस। लियोन एडवर्ड इससे पहले कभी नॉकआउट नहीं हुआ था, एंड प्राटस डिड दैट। जेफ नील को कभी किसी ने नॉकआउट नहीं किया था, एंड कार्लोस प्राटस नॉक हिम आउट। सो
according to me, like he's also one of those guys who should be considered for the title shot. And अगर माइकल मोरालेस वर्सेस प्राटस होती है फाइट तो ये नंबर वन कंटेंडर फाइट होगी. This I want to see because both these have a really good hands. Both these fighters are amazing. So, yeah, and let's talk about Beneil Dariush versus BSD. So on this fight, I choose BSD to win that one, and but I did not expect him the way the fight goes, man. I feel like Beneil Dariush can do like much more than that. What happened? You know, Dariush. I don't know why he just go for the brawl because brawl is not in the best. Best option for Dariush. He do not have a chin, man. We have seen in a past fight like he do not have a chin now. He is old and punch only. PhD just landed one punch and he is out cold. So amazing performance again by before that उसने मार्शियो रूफी को बीट किया था. अगेन भाई अब वो टॉप 5 में ऑलमोस्ट रेडी है आने को. गिव हिम समबडी फ्रॉम टॉप 5 BSD के लिए एंड यू गॉट योर न्यू आर्ट for lightweight division in a lightweight division for lightweight belt. So yeah, but he need to win like 2-3 fights more and then you can give him a title shot. So yeah, and Bo Nickel, man, Bo Nickel versus Rodolph. Bo Nickel ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी. मुझे पता था वो जीतेगा. आई चूज हिम टू विन दैट वन but we are knockout. I didn't see that coming. We are head kick, man. Amazing head kick, amazing setup, and great performance by Bo Nickel, man. Yeah, amazing performance. Yeah, and this is like my recap for UFC 322. Yeah, few more or fights thing, but I don't wanna talk about them. And yeah, these are the like highlights of UFC 322. I think I cover all of them. And, yeah, whew, amazing card, amazing performances. We got our new double champ Islam Makhachev, 16 fight winning streak. Yeah, let's see who he faces next. Till then, see you later in the next video. Till then, bye.